अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आपको शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन सीरिया यानी मुल्क शाम में अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम और तमाम तर मुक़द्दसात कब्र मुबारक अब खतरे में हैं। आखिर सीरिया के इन मुक़द्दस मज़ारों के पीछे क्यों पड़ा है तुर्की और HTS फोर्स? आखिर तुर्की जो कि अपने आप को एक सुन्नी देश बताता है, आखिर वो रोज़ाए अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम और ख़ास तौर पर बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा के रोज़े के पीछे क्यों पड़ा है? HTS फोर्स क्या करना चाहती है मुल्क शाम में? किस तरह वो लोग रोज़ाए बीबी ज़ैनब सलामुल्लाहि अलैहा और ऐसे बहुत सारे मुक़द्दस रोज़ों को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आखिर तुर्की ऐसी फोर्स को सपोर्ट ही क्यों कर रहा है जो मुक़द्दस मकामात को भी तोड़ना चाहते हैं या फिर उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? आखिर HTS फोर्स मुसलमान होने के बावजूद क्यों दुश्मन है अहले बैत के रोज़ों की? नाज़रीन मोहतरम, ये सब मालूमात आपको इस वीडियो में आज मालूम हो जाएंगी, तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमें कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। मोहतरम नाज़रीन कराम, ये तो आप अच्छे से समझ चुके हैं कि सीरिया सिविल वॉर में उलझा हुआ है। सिविल वॉर कह लीजिए या फिर बाहरी ताकतों की ज़बरदस्ती, दोनों ही इसे अभी के हालात को बहुत ज़्यादा सूट करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, आप शायद जानते नहीं हैं कि तुर्की, अमेरिका, इजराइल जिस HTS नामी ग्रुप को, फौज को जो सपोर्ट कर रहे हैं, ये किस हद तक गिरी हुई लोगों की फौज है। बात यहाँ पर किसी और की नहीं चल रही, बल्कि नाम निहाद मुसलमानों की ही चल रही है। नाज़रीन मोहतरम, ये आज से नहीं सदियों से चला आ रहा है कि शिया हजरात के ऊपर इल्ज़ामात लगाकर हमेशा से अहले सुन्नत वल जमात में घुसे हुए नाज़बियों ने दोनों के बीच दूरियां पैदा की और दोनों में इतने ज़्यादा इख्तिलाफ बढ़ा दिए कि दोनों एक दूसरे कत्ल गारत को भी सवाब समझने लगे। अस्तगफिरुल्लाह। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चले कि सीरिया यानी मुल्क शाम एक ऐसी सरजमीन जहाँ पर सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम और अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम के भी कई रोज़े, कई कब्र मुबारक मौजूद है। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, तकरीबन 8 साल पहले भी लोगों ने यहाँ की बेहुरमती करने की कोशिश की थी। आज 8 साल बाद फिर से इन मुक़द्दस मुकामात, इन मज़ारात, इन शरीन्स के ऊपर फिर से बेहुरमती का खतरा मंडरा रहा है, जिसे आज से तकरीबन 8 साल पहले भी करने की कोशिश की गई थी। दोस्तों, यहाँ पर बात आती है कि ईरान ने जब इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद अपने एकमात्र यानी कि वाहिद अरब मुल्क में बहुत अच्छी मात्रा में खर्चा करके, पैसा लगा के इन शिराइन का अच्छा खासा तामीरी काम करवाया, यहाँ पर आने वाले ज़ायरीन के लिए उसने ये काम किया जो तारीफ़ काबिल तामीरात है। नाज़रीन मोहतरम, रोज़ा मुबारक बनाना कोई गुनाह तो था नहीं, लेकिन नाज़रीन मोहतरम 2011 से लेकर 2014 तक जब ISIS नामी आतंकवादी दहशतगर्द का जो तंजीम है, जो ग्रुप है, वो जब इन मज़ारों को तोड़ने निकले, जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना है, ISIS जिसको बहुत सारे लोग गलत फहमी की वजह से इस्लामिक तंजीम मानते हैं, लेकिन मैं ऐसे दहशतगर्दों को हरगिज़ आतंकवादी से कम नहीं समझता। तो दोस्तों, जब ISIS नामी ये आतंकवादी ग्रुप ऐसे मुक़द्दस मुकामात, रोज़ों को तोड़ने की गरज से निकला, तो ईरान और साथ में एक ऐसा मुल्क जिससे कोई तवक्को नहीं की जा सकती थी, जिसे हम रशिया कहते हैं, ईरान और रूस की क़यादत में दुनिया भर के अहले बैत कराम अलैहिमुस्सलाम के चाहने वाले, दुनिया भर के अक़ीदतमंद लोग इस जंग के महाज पर उतर आए थे। दोस्तों, यहाँ पर फिर से मैं एक और बार जिक्र करूँगा तुर्की के दोगलेपन का, क्योंकि नाज़रीन मोहतरम, जब 2011 से 2014 के बीच ISIS नामी ये दहशतगर्द लोग इन रोज़ों को तोड़ने जा रहे थे, तो यहाँ पर भी तुर्की गवर्नमेंट ने अपना दोगलापन दिखाया और इस फोर्स को यानी ISIS को भरपूर सपोर्ट्स, तन से, मन से, धन से इसका पूरा सपोर्ट किया। और दोस्तों, तुर्की के साथ उस वक्त भी इजराइल और अमेरिका भी ISIS के साथ थे। मसलक के नाम पर बेइंतहा कत्लो गारत मचाया दाइश के दहशतगर्दों ने। इल्जाम तो ये भी लगाया जाता है कि अबू बकर अल बगदादी से निपटने के लिए तुर्की ने कोई जतन नहीं किया, बल्कि उसकी मदद और हौसला अफजाई ही की, और वजह इसकी ये थी कि अलग कुर्दिस्तान की मांग कर रहे कुर्दिश लोगों को दाइश से मरवाया जाए। साथ ही इजराइल के लिए खतरा ईरान की प्रॉक्सी तंजीमों की लिस्ट में सप्लाई लाइन को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए। दोस्तों, ये आरोप सिर्फ हम नहीं लगा रहे, बल्कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान पर ये आरोप, ये इल्जाम शुरू से लगते हुए ही आ रहे हैं। और दोस्तों, उस वक्त से आज तक लेकर रजिस्टर्ड फोर्सेज जो हैं वो इस पर इल्जाम लगाती रही हैं कि रजब तैयब अर्दगान साहब ने उनकी बहुत मदद की है। दोस्तों, ये बात तो मैंने आपको 2011 से 2014 की बताई, लेकिन आज प्रेजेंट में 2024 में
फिर से यही इतिहास को दोहराया जा रहा है। आज आप खुद देख सकते हैं, जो लोग मुझे गलत समझ रहे हैं वो खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर सर्च कर सकते हैं, गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि HTS को तुर्की का कितना सपोर्ट है, जो सीरिया में आज दहशतगर्दी मचा रहे हैं। और दोस्तों, तुर्की, इजराइल, अमेरिका और इनके दीगर यूरोपियन ग्रुप के जो लोग हैं, जो देश हैं, वो पूरी तरह से ये कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से ईरान के एक वाहिद अरब मुल्क दोस्त यानी कि सीरिया की गवर्नमेंट को, बशर अल असद की गवर्नमेंट को किसी भी तरह से गिराया जा सके और वहां पर अमेरिका, इजराइल और तुर्की के मर्जी की सरकार बिठाई जाए, कुर्दिश लोगों को खत्म किया जाए। यही तुर्की की सबसे बड़ी मेन प्लानिंग है, क्योंकि कुर्दिश लोग वही लोग हैं जो तुर्की का और आसपास के इलाकों का एक हिस्सा मानकर अपना अलग देश बनाना चाहते हैं। ये लोग यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से कुर्दिश लोगों को खत्म कर दिया जाए और मस्जिद अक्सा के लिए ईरान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वाहिद लड़ रहे अरब मुल्क यानी सीरिया को भी अपने साथ मिला लिया जाए। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स को करीब से समझने वाले लोग ये साफ तौर पर बयान करते हैं, बताते हैं कि गजा के मुद्दे पर सीधे तौर पर इजराइल और अमेरिका से उलझते हुए ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में एक पावर के तौर पर उभर चुका है। और दोस्तों, ये बात खिलाफत उस्मानिया के मरकज रहे और आज भी खुद को एक खलीफा और खिलाफत की तरह पेश करने वाले तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान साहब को बिल्कुल भी नहीं जचती है कि उनके रहते हुए कोई और पावरफुल कंट्री, मुस्लिम नेता उभर कर आ जाए। तुर्की जैसा एक नेटो मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि उसके बगल में एक प्रो ईरान जैसा मुल्क रहे। दोस्तों, यहाँ पर बात ध्यान रखें कि चीन ने ईरान, तुर्की और सीरिया के बीच बहुत पहले एक समझौता करवाया था, जिस समझौते में एक दूसरे के खिलाफ ना एक्शन लेने की बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों, तुर्की ने सबसे पहले इस मुआहिदे, इस एग्रीमेंट को तोड़ा। विद्रोहियों के नाम पर सहाबाए कराम, औलियाए कराम, अंबियाए कराम, अहले बैते कराम अलैहिमुस्सलाम के रोजों को तोड़ने वाले, मिसमार करने वाले लोगों का ही समर्थन कर डाला। यही वजह रही थी कि ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने आनन फानन में तुर्की का दौरा किया और उन्हें यह चेतावनी या वार्निंग दी कि सीरिया की बशर अल असद की हुकूमत को गिराने के लिए तुर्की हरगिज अमेरिका और इजराइल का साथ न दे और आगे ना बढ़े, वरना ईरान और रशिया यानी रूस सीधी जंग के लिए आप लोगों के साथ तैयार हैं। दोस्तों, हाल ही में कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी बताया जा रहा है, जानकार ये बता रहे हैं कि चाहे ISIS ने अपना नाम बदल लिया हो, लेकिन आज भी उनके इलाके से जो तेल सप्लाई किया जाता है वो सिर्फ और सिर्फ तुर्की को ही सप्लाई किया जाता है। अब शाम जैसे देश से तुर्की को ISIS के इलाकों में से तेल सप्लाई होना, ये आप भी सीधी तौर पर समझ सकते हैं। कहा जाता है कि अलग कुर्दिस्तान को लेकर चल रही मुसल्ला तहरीक को खत्म करने के लिए ISIS के दहशतगर्द लोग ही तुर्की के लिए मुखबरी करते हैं। कहा जा रहा है दोस्तों, HTS ग्रुप ने या फिर कह लीजिए कि दूसरा ISIS ग्रुप ने, दाइश ने इस बार इजराइल से वादा कर लिया है कि हम सीरिया की राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लेंगे और जब कब्जा हमारा वहां पर हो जाएगा तो हम वहां पर इजराइल की एम्बेसी खुलवा लेंगे। दोस्तों, ये बात हम नहीं कहते, लेकिन सीरिया पर नजर रखने वाले लोग ये कहते हैं कि जब फिलिस्तीन के मजलूम मुसलमान अपने मुल्क से बदर कर दिए गए तो सीरिया की बशर अल असद सरकार ने ही उन्हें पनाह दी थी। तुर्की ने बिल्कुल भी उन्हें पनाह नहीं दी थी। लेकिन दोस्तों, आज वही तुर्की जो कि कभी फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए सिर्फ बोला करता था, करा कुछ भी नहीं, सिर्फ बोला करता था, आज वही तुर्की दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन तंजीमों के साथ मिलकर, ISIS, HTS के साथ मिलकर बशर अल असद एक मुसलमान सरकार का ही तख्ता पलट करने में लगा हुआ है। अब आप बताइए, तुर्की की गवर्नमेंट यानी रजब तैयब अर्दगान किस रुख पर है? बगदादी तो अमेरिका के हाथों पर मारा गया, लेकिन वही ISIS अब हयात तहरीर अल शाम के नाम से यानी HTS के नाम से एक बार फिर से सीरिया कब्जा करने की नीयत से निकल पड़ा है। ऐसे दावे भी किए जा रहे हैं कि मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल से सीज फायर के बावजूद भी फिर हिजबुल्लाह और एक्टिव होने लगा है। 8 साल पहले भी हिजबुल्लाह नामी इस ग्रुप ने ही दाइश के दहशतगर्दों को रोका था और इसके लिए हिजबुल्लाह के लड़ाकों को 6 साल तक सीरिया में ही रहना पड़ा था। हिजबुल्लाह को उलझाने के लिए इजराइल ने फिर से एयर स्ट्राइक कर दी है और जवाब में हिजबुल्लाह की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई है। अगर हम मोटी मोटी बात करें तो HTS के दहशतगर्दों को सीरिया में आगे बढ़ने देने में, कत्लो गारत करने में, मुकद्दस मुकामात को मिसमार करने के मकसद में उन्हें कामयाब करने में पशे पर्दा इजराइल का अहम किरदार तो है ही, साथ ही साथ तुर्की का भी बहुत अहम किरदार माना जा रहा है और इन सब के पीछे लोग अमेरिका का ही नाम बताते हैं। अब दोस्तों, आप जरा यहाँ पर गौर फरमाइए, अमेरिका, इजराइल HTS को सपोर्ट कर रहे हैं, तुर्की भी उनके हाथ HTS को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आखिर कैसे हम मान लें
کہ ترکی مسلمانوں کا بھلا چاہتا ہے، کیونکہ جس طرف اسرائیل اور امریکہ جیسے دہشت گرد ملک رہیں گے وہاں پر مسلمانوں کا وہ بھلا تو چاہیں گے نہیں۔ وہ تو چاہیں گے نہیں کہ مسلمانوں کی تبلیغ کا کام ہو یا مسلمان بہت زیادہ آگے بڑھ جائیں، وہ تو یہی چاہیں گے کہ مسلمان پیچھے ہٹیں اور یہودی اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں۔ لیکن ترکی ان لوگوں کا ساتھ دے کر یہ ثابت کر رہا ہے کہ اسے صرف اور صرف تخت اور گدی کا ہی لالچ ہے۔ یہاں پر پھر سے آپ کو کلیئر کرتے چلیں، یہاں پر ترکی کے عوام کی بات نہیں چل رہی ہے، بلکہ ترکی کے صدر اور وہاں کی گورنمنٹ کی بات چل رہی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کریں گے اللہ تعالیٰ تمام مقدس مقامات کی، روضہ اہل بیت علیہم السلام کی، روضہ انبیاء کرام کی، روضہ صحابہ کرام کی حفاظت فرمائے اور ان دہشت گردوں کو نصف و نابود فرمائے، آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔